और अब बात हम करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के कीव दौरे की। 2 दिन के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। पिछले महीने पीएम मोदी ने रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से गले मिले थे। उन्होंने पुतिन से युद्ध को लेकर चर्चा भी की थी। अब पीएम मोदी शांति दूत बनकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ युद्ध के मसले पर बातचीत करेंगे। हालांकि यूक्रेन के बाहर अलग अलग मौकों और अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकातें होती रही हैं। जेलेंस्की के साथ 4 साल में ये पीएम मोदी की चौथी मुलाकात होगी, लेकिन इस ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवा सकते हैं और शांति समझौता करा सकते हैं। कल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी अपने पोलैंड यात्रा पे होंगे और उसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। युद्ध विराम को लेकर पीएम मोदी के इस कीव दौरे पर क्यों टिकी हुई है पूरी दुनिया की निगाहें, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आसमान की गरजती बिजली और धरती के धधकते ज्वालामुखी से भी ज्यादा विनाशकारी। इसी बारूद के बीच पीएम मोदी चंद घंटों बाद यूक्रेन के वॉर जोन में जाने वाले हैं। दो देशों के बीच चरम तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा बहुत ऐतिहासिक है। बहुत उम्मीदों से भी भरी है। पीएम मोदी की इस यात्रा से कई फैसले, कई रणनीतिक साझेदारियां और कुछ देशों का भविष्य भी जुड़ा है। सबसे बड़ी बात यह कि पीएम मोदी की ऐतिहासिक कीव यात्रा पर रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर शांति और युद्ध विराम की उम्मीदें भी टिकी हुई हैं। पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस युद्ध को लेकर रूस और यूक्रेन समर्थक कई देशों के बीच तनाव तो पहले से ही चल रहा है। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे भी जा चुके हैं। अब युद्ध विनाश के चरम पर पहुंच चुका है। दुनिया के कई देश रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल कराने में नाकाम भी हो चुके हैं। फ्रांस, चीन, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश युद्ध रुकवाने की कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। अब शांति और समझौते की एकमात्र उम्मीद भारत से ही की जा रही है। यूक्रेन और रशिया में एक विश्वास है कि भारत जो बोलेगा वो सही बोलेगा और सबके इंटरेस्ट में बोलेगा। तो जो कि मध्यस्थता या किसी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो विभिन्न पक्ष हैं उनका जो देश जो उनका मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है, वो एक ईमानदारी से कोशिश करी जा रही है। तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एक उसका हमें एक बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को ये बहुत बड़ा फायदा है कि सब लोग उनको विश्वास करते हैं। पीएम मोदी की कीव यात्रा को शांति बहाली का अहम चरण और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इसकी वजह भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी की कीव यात्रा पर दुनिया भर की नजर क्यों है। लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि पिछले 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध की आग में झुलसते यूक्रेन के लिए पीएम मोदी की कीव यात्रा का कितना बड़ा महत्व है। यूक्रेन के आजाद होने के बाद कोई भारतीय पीएम वहां नहीं गया है।
पीएम मोदी 30 साल बाद यूक्रेन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी की कीव यात्रा उनके मॉस्को दौरे से तुरंत 1 महीने बाद हो रही है। पीएम मोदी 23 अगस्त को कीव जाएंगे। उसके एक दिन बाद ही 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस यानी नेशनल डे मनाता है। ऐसे में यूक्रेन के अलावा दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है और उम्मीदें भी हैं, क्योंकि चरम युद्ध के बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे का मतलब वैश्विक नजरिए से बहुत बड़ा है और गहरा भी है। मोदी जी रशिया भी गए थे और अब 1 महीने के अंतराल के बाद वो यूक्रेन भी जा रहे हैं। अब आप इसे कई नजरिए से देख सकते हैं। कुछ लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि चूंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो रशिया और यूक्रेन दोनों को इंगेज कर रहा है या एक्सेस रखता है, तो शायद भारत एक इम्पॉर्टेंट रोल इस युद्ध को रुकवाने में निभा सकता है। साल 1991 में यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान किया था। तब से पिछले 30 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा नहीं की। अब जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री 3 दशकों बाद यूक्रेन जा रहा है, तो यूक्रेन की सरकार ने भी पीएम मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की है। पीएम मोदी के कीव दौरे को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी किया है। जिसमें कहा गया है, हमारे द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान विशेष रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। ये भी उम्मीद है कि यूक्रेन और भारत के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने कहा था कि पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तभी ये कहा जाने लगा था कि पीएम मोदी जल्द ही कीव का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे को लेकर यह उम्मीद भी बढ़ गई कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन की जंग का कोई ठोस समाधान भी इस यात्रा में निकाल सकते हैं। भारत से उन्हें उम्मीद है कि वो दोनों देशों को एक साथ शायद टेबल पे ले आए, ऐसी क्षमता भारत रखता है। और इसीलिए बावजूद इसके कि अमेरिका और नेटो अलाइज और यूरोपियंस थोड़े इस बात से नाराज है कि भारत ने रशिया का साथ ज्यादा दिया है, वो भी लेकिन इस बात को महसूस करते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में अगर कोई एक देश है जो बातचीत की टेबल पर दोनों को ला सकता है तो वो भारत है। करीब 48 घंटे बाद दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की कीव में होने वाली मुलाकात पर होंगी। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को यूक्रेन के साथ भारत के ऐतिहासिक और बेहतरीन रिश्तों के आईने में भी देखा जा रहा है। साल 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता को मान्यता मिलने के बाद 17 जनवरी 1992 को दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत ने 1992 में कीव में अपना दूतावास खोला, जबकि यूक्रेन ने 1993 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। विशेष रूप से कृषि, दवाइयों, मशीनरी और रसायनों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध हैं। भारतीय कंपनियों ने यूक्रेन में विशेष रूप से दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश भी किया है। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी आपसी सहयोग रहा है।
भारत और यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का हमेशा समर्थन किया है। बीते वर्षों में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय बातचीत भी हुई हैं। अप्रैल में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा भी किया था। अब 3 महीने बाद आपसी संबंधों के क्षेत्र में यूक्रेन को भारत से नई उम्मीद जागी है। ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में ऐतिहासिक मुलाकात के 1 महीने बाद कीव जा रहे हैं। अमेरिका को भी पीएम मोदी के कीव दौरे से काफी उम्मीदें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत दुनिया के कई बड़े लीडर भी ये बात कह चुके हैं कि भारत ही युद्ध को रुकवा सकता है। तो क्या पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा इस बात का संकेत है कि इस दौरान कीव में यूक्रेन जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? कह रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सबका कि भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें। जबकि हमारी तरफ से हमने कहा है कि हम हेल्प कर सकते हैं इसको युद्ध को खत्म करने में, लेकिन हम तभी करेंगे जब दोनों साइड तैयार हों। पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय में जब यूक्रेन की धरती पर सिर्फ बारूद बरस रहा है और रूस भी युद्ध को किसी मन मुताबिक मोड़ पर या किसी सही अंजाम पर ले जाकर छोड़ना चाहता है। तब पीएम मोदी के कीव दौरे को लेकर दुनिया भर में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी कीव में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो दोनों ही देशों को मान्य हो। लेकिन क्या वाकई इस दौरे से युद्ध से धधकती यूक्रेन और रूस की धरती पर कुछ बदलाव आएगा? तो ये कहना कि एकदम कल को खत्म हो जाएगा या जल्दी खत्म हो जाएगा वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत करने की कोशिश होगी मेरे विचार से। तो दोनों रशिया का जो पक्ष है उसको रखा जाएगा और जो यूक्रेन का पक्ष है उसको सुना जाएगा, और उसके बाद में जैसे हमने कहा कि हमने कहा है, हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने भी अनाउंस किया कि भारत जो है पोस्ट ऑफिस की तरह काम करने की है हमारी वो है, क्योंकि हमने कहा कि हम बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है, लेकिन सब देश दोनों देश चाहते हैं तो हम उनकी मध्यस्थता करेंगे। कीव के प्रस्तावित दौरे से पहले पीएम मोदी ने जब जुलाई में रूस का दौरा किया था तो वहां भी उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति और समझौते की बात की थी और पुतिन को युद्ध की विभीषिका से बचने की नसीहत दी थी। युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने जुलाई के दौरे के समय
मॉस्को में जब पुतिन के सामने ये बात कही तो उनके दिमाग में घूम रही वो घटनाएं भी उन्हें झकझोर रही थी, जब उनके दौर के समय ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर बड़ा हमला किया था। पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के रूस के इस हमले की निंदा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की तो इस हमले के बाद सन्न रह गए थे, क्योंकि उन्होंने रूस से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन पीएम मोदी ने जब मॉस्को दौरे में अपने दोस्त पुतिन से मुलाकात के दौरान न सिर्फ युद्ध से हो रही तबाही को लेकर चिंता जताई, बल्कि दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए शांति और युद्ध विराम के लिए तैयार रहने की नसीहत भी दी, तो जेलेंस्की को भी यह भरोसा हो गया कि भारत रूस का बहुत पुराना दोस्त होकर भी युद्ध के मामले में दो टूक राय रखता है। यही नहीं, यूक्रेन को उसी समय यह भी महसूस हो गया कि जल्द ही भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी करा सकता है। तब मॉस्को में पीएम मोदी ने पुतिन के सामने ही दो टूक कहा था कि भविष्य के लिए बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पीएम मोदी के रूस दौरे के करीब 1.5 महीने बाद ही कीव दौरे को लेकर अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में रूस यूक्रेन युद्ध का अंत कराने की कोशिश करेंगे। वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने कुछ ठोस प्रस्ताव भी रख सकते हैं। इसका मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि कीव से जल्द ही युद्ध को लेकर दुनिया के सामने बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रयास है मेरे विचार से, जो कि अंजाम तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन आई थिंक जब तक उसकी तरफ कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो अंजाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जहां तक ये बात है कि यूक्रेन कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इस तरीके का कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। वो ये कह सकते हैं मेरे विचार से कि हाँ, हम भारत की मददसा की मदद चाहते हैं, वो पहले भी कह चुके हैं। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद ही दोनों देशों से बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की अपील की थी। पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला। उसके बाद उन्होंने कई मंचों पर दोनों देशों को सीधी बातचीत का सुझाव दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। यूक्रेन युद्ध में फरवरी 2022 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया। बारूद की वर्षा के बाद कई शहर मिट चुके हैं और कई शहरों के नक्शे बदल गए हैं। यहां तक कि रूसी धरती पर भी यूक्रेन अब चढ़ाई कर चुका है। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बाद ही यह तय हो गया था कि इस युद्ध का विस्तार निश्चित है। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि कुर्स्क की जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो देशों के सैनिक लड़ रहे हैं।
ऐसे हालात में पीएम मोदी के कीव दौरे को पूरी दुनिया काफी उम्मीदों से देख रही है। लेकिन सवाल है कि पीएम मोदी के कीव दौरे से क्या बदलाव आएगा? भारत की मध्यस्थता सिर्फ फैसिलिटेट करेगी कि आप युद्ध रोकिए, फिर उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कीजिए जिसके चलते हुए दोनों साइड्स आमने सामने बैठ के कोर इश्यूज को एड्रेस कर सके। ये उम्मीद करना कि भारत एक टेबल पे लाके सॉल्यूशन रखेगा और जो दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, वो बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज की अपेक्षा कर रहा है भारत से। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत इसमें तटस्थ रहा है। भारत ने रूस के अलावा यूक्रेन के साथ भी अपने रिश्तों को बनाए रखा। भारत ने हमेशा कहा है कि विवाद का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से होना चाहिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। भारत ने यूक्रेन युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन रूस के साथ जारी भारत के घनिष्ठ संबंधों की वजह से पश्चिमी देशों को भी ये उम्मीद रही है कि भारत यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। उधर अमेरिका भी चीन को चित्त करने के मकसद से भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है। अमेरिका ये मानता है कि पीएम मोदी ही वो ग्लोबल शख्स हैं जो एक तरफ चीन की चालों को मात दे सकते हैं और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच शांति की सबसे मजबूत कड़ी बन सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यूक्रेन युद्ध में बढ़त बनाता जा रहा है, तो क्या वो ऐसे हालात में शांति समझौते के लिए तैयार होगा? ज़ेलेंस्की ने जैसे कहा कि वो चाहते हैं कि रशिया को भी इस युद्ध का दर्द महसूस हो, लेकिन हकीकत यह है कि अगर यूक्रेन रशिया की कोई जमीन पे अपना कब्जा कर सकता है, तो कल जब वो नेगोशिएशन की टेबल बातचीत के उस पे दौर में गुजरेंगे, तो फिर वो उसे एक बार्गेन की तरह इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/4 यूक्रेन का हिस्सा इस समय रशिया के कब्जे में है। शांति की उम्मीदों के बीच जब पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शुरू होने वाला है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी पीएम मोदी के कीव दौरे को लेकर इसलिए भी काफी उत्साहित हैं और किसी बड़े नतीजे की उम्मीद लगाए हुए हैं।